हालेलुया। मेरी आवाज आप सबको सुनाई दे रही है? बिल्कुल अच्छे। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं इस संध्या रात्रि प्रभु की जीवित कलाम लेकर आप लोग के मध्य एक बार फिर से प्रभु का जीवित वचन लेकर आज रात्रि काल आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक अवसर को दिया, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। इस आज रात्रि काल इस मंच के प्लेटफॉर्म में प्रभु का वचन की घोषणा करने के लिए रेनीकोट के कलीसिया के सीनियर पास्टर परमेश्वर शिबू पास्टर का धन्यवाद करता हूं कि आज रात्रि काल उनकी इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु का वचन लेकर आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर मुझे भी दिया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं। आज रात्रि काल कितने लोग खुश के साथ बैठे हैं वो अपने हाथ उठाए। हालेलुया। खुश है जो वो हाथ उठाए। हालेलुया। आमीन। पिताजी धन्यवाद। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं समय की कमी के कारण। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आज रात्रि काल वचन की ओर हम जाना चाहेंगे। बड़े प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे आज रात्रि काल परमेश्वर का आत्मा हमसे बोल और बातचीत करने के लिए, परमेश्वर मुझसे बातचीत करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे मेरे प्रियो। आज रात्रि काल कुछ बड़ा परमेश्वर से पाने की आशा लगाकर आज रात्रि काल बैठे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर तुम्हारे कुछ खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। निश्चय परमेश्वर अपनी प्रेसल और आशीष भरा हुआ हाथ बढ़ाकर निश्चय आपको आशीष करने के लिए आज रात्रि काल सर्वशक्तिमान है। आज रात्रि काल की चिंता के लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 24, 25 और 26 आज रात्रि की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 24, 25 और 26 आज रात्रि काल की मनन के लिए हम पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने का मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। आमीन। वहां उसके आखिरी पद में हम पढ़ते हैं लिखा हुआ, क्योंकि उसकी आंख फल पाने के लिए लगी है करके लिखा हुआ है। आज रात्रि काल इस वचन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने दिया हुए सुंदर वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस वचन के द्वारा तेरी आत्मा बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में होकर इस वचन की गुप्तमय बात को आज रात्रि पवित्र आत्मा प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते। जितने मेरे प्रिय भाई बहन बैठे, जितने माता पिता भाई बहन सब बैठे, उन सबों को तेरे बलवंत हाथों में समर्पण करते। एक एक भाई बहन से तेरी आत्मा बोल और बातचीत करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ऐसा तूने किया, इसलिए धन्यवाद। किसी के हृदय को शैतान भटकाने ना पाए, बड़े एकाग्रता के साथ तेरे सम्मुख बैठने पाए। आदर महिमा इज्जत गौर तुझे देते, सुनो कबूल कर पिता। आमीन। हम इब्रानी 11 का 24, 25 और 26 आज रात्रि के मनन के लिए हम पढ़े हैं। इब्रानियों की कलीसिया को प्रेरित पौलुस पत्र लिखने के समय इस विषय के अंदर अपनी पत्री को लिखने के समय इस प्रकाशन को पौलुस प्रकट करता है। हम पढ़े हैं प्रेज़ द लॉर्ड उसका 11 का पहले पढ़े, विश्वास ही से मूसा सायन हो गया, फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। 25 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए कि उस पाप की थोड़े दिन की सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। और 26 में ऐसे हम पढ़ते हैं, उसने मसीह के कारण निंदा होना मिस्र की भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। हालेलुया। आज रात्रि काल इस वचन से कुछ बातों को बोलकर मैं प्रभु का वचन से विराम करना चाहूंगा। मूसा प्रेज़ द लॉर्ड अपने जन्म के समय से
एक बड़ी प्रतिकूलता की अनुभव से गुजरने वाला एक व्यक्तित्व है कर निर्गमन की किताब में हम पढ़ते हैं। समय के कमी के कारण मैं प्रेज़ द लॉर्ड जल्द से जल्द आपको इस बात को बताऊंगा। मूसा का जन्म होने से पहले ही इस्राएलियों के ऊपर में एक बड़ी पीड़ा प्रेज़ फिरौन के द्वारा हुई। इस्राएलियों के जितने प्रेज़ पुत्र उत्पन्न होते हैं उन सबों को मौत के घाट उतारने के लिए फिरौन ने एक फरमान जारी कर दी थी। उस काल में मूसा पैदा हुआ, लेकिन प्रभु का वचन इब्रानी की 11 अध्याय उसके 24 में पढ़ता है, मूसा सयाना होकर फिरौन का बेटा पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि इस वचन की गहराई में पवित्र आत्मा को ले जाना चाहता है। फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से वो इनकार कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों इनकार कर दिया? मूसा का पैदा होना परमेश्वर का उद्देश्य था। मूसा को प्रेस जीवित रखना परमेश्वर का दौत्य था। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात आप व्यक्ति रूप से आपके हृदय में गांठ बांध लो, इस विषय के अंदर परमेश्वर का कोई प्रेज़ द लॉर्ड प्लानिंग के अंदर कोई व्यक्तित्व आ गया है तो प्रेज़ उसके जन्म से लेकर मरण तक परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे वो व्यक्तित्व रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों रहेगा? मूसा पैदा होने के समय उसके विरोध में अनेक बातें नहीं, प्रेज़ मौत का फरमान प्रेज़ द लॉर्ड उतर आया। मेरे प्रियो, उस समय से परमेश्वर का एक बड़ा ग्रेस, तो परमेश्वर का एक बड़ा सत्य मूसा के अंदर परमेश्वर का सानिध्य प्रकट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन पढ़ने, निर्गमन की किताब पढ़ने पर जब 3 महीने तक निर्गमन के दूसरे अध्याय में पढ़ने के समय उसके माता पिता ने उसे प्रेज़ द लॉर्ड छुपा कर रखा। वहां ऐसे पढ़ते हैं, राजा का जो नियम तो उसने तुच्छ समझकर उसे ना प्रेज़ द लॉर्ड उस समन को सुनकर वो प्रेज़ घुटने नहीं टेके, लेकिन अपने संतान को जो सुंदर था उसे 3 महीने तक छुपाए रखा। जब 3 महीना हो गया फिर उन्हें छुपाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड रख नहीं पाए। उसकी मां नहीं चाहती थी मेरा बेटा मूसा मृत्यु प्रेज़ द लॉर्ड फिरौन के हाथ में लग जाए। लेकिन आज रात्रि एक बात व्यक्ति रूप से समझ लो, अगर परमेश्वर किसी चीज के अंदर से उपयोग करना चाहता है तो संसार की कितनी बड़े फिरौन की सामर्थ तेरे खिलाफ उठ खड़ा होने पर भी खुदावन का सुरक्षा वाला हाथ के अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस फिरौन ने आज्ञा दी थी जितने इस्राएली पुत्र हैं वो जो पैदा होंगे उन्हें सबको मौत के घाट उतार देना, लेकिन मूसा को उसके माता पिता ने 3 महीने तक सुरक्षित रखा। जब 3 महीने का हो गया तो उसे क्या कर दिया? एक टोकरी में रखकर प्रेज़ द लॉर्ड मूसा को उसमें प्रेज़ द लॉर्ड सुलाकर नील नदी में बहा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात समझ लेना, आशा का प्रतिफल के लिए हम मसीहत जिंदगी जी रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार आप और मैं प्रेज़ द लॉर्ड क्या कर बैठते हैं मालूम है? हमको बहुत जो प्रतिफल दिखता है उस प्रतिफल की ओर दौड़ते हैं, लेकिन इब्रानी की पत्री पौलुस कहता है विश्वास आशा की अंधे की वस्तु का निश्चय और प्रमाण है। इस अध्याय पढ़ने के समय विश्वास की प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के लोगों के बारे इस अध्याय में पढ़ते हैं। उस अध्याय में मूसा का भी नाम इब्रानी की पत्री में प्रेरित पौलुस इब्रानी की कलीसिया को लिखता है। याद रखना आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर के लोगों तुम पर एक आशा, प्रेज़ द लॉर्ड हमारा आशा प्रेज़ द लॉर्ड थोड़े दिन के लिए मुरझाने वाली वस्तु पर नहीं है। हमें एक प्रतिफल है। कहां है? इस संसार में नहीं, स्वर्ग में है। उस प्रतिफल के खोज में हर में उस प्रतिफल के लिए आस लगाए रहने वाले व्यक्तित्व है हम लोग। बहुत बार आप और मैं छोटी छोटी बातों में रहकर कुछ हो जाते हैं। अगर प्रेज़ द लॉर्ड हमें कुछ हमारा आशा
स्वर्गीय बातों में होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा, प्रेज़ द लॉर्ड, किसका बेटा कहलाने से इनकार कर दिया? फिरौन का बेटा, नहीं तो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। बहुत बार आप और मैं ये वचन पढ़ने के समय बुद्धि से बहुत बार मनुष्य की चिंता के अंदर में एक बात प्रकट हो जाती है। क्या है मालूम है? बहुत बार हम देखी ही वस्तुओं पर आस लगाकर छोड़ने के लिए बहुत बार हम क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हम अपने आप में मजबूर हो जाते, नहीं छोड़ना चाहते। लेकिन मूसा क्या किया? सयाना हो गया। प्रेज़ द, जिस मिस्र का प्रेज़ द फिरौन ने कहा कि उस इस्राएली का एक भी पुत्र प्रेज़ द लॉर्ड इस धरती पर जीवित नहीं रहना है, उसे मौत के घाट उतार देना है। उस मिस्र की प्रेज़ द लॉर्ड, उस मिस्र के दरबार में 40 वर्ष तक मूसा को खुदावन ने जीवित रखा। आज यात्री एक बात विश्वास रखना, परमेश्वर का आत्मा आज रात्रि इस वचन के द्वारा आपसे ये संबोधित करना चाह रहा है कि जहां पर तू आशा का एक भी किरण नहीं था, जिसके माता पिता के पास आशा का किरण नहीं था, लेकिन परमेश्वर का बड़ा पद्धति देखो, जिस फिरौन ने चुनौती की, उस फिरौन के दरबार में मूसा को प्रभु ने बढ़ाकर प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा सयाना कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरबा शिखलवरा हमदला जगल कटगस्यालवा। आज रात्रि आत्मा इस वचन के सारा मेरे प्रिय भाई बहन से कहना चाहता है, मूसा प्रेज़ द लॉर्ड, जिस दरबार से तेरे विरुद्ध फरमान जारी हुई, उस दरबार में 40 वर्ष तक सायाना जीवन व्यतीत कर कर फिरौन के उस दरबार में जीवित रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, ये कैसे हुआ? आज रात्रि एक बात समझ लेना, परमेश्वर की दृष्टि प्रेज़ द लॉर्ड संसार के कोने तक लगी हुई है। हर एक चीज पे परमेश्वर की दृष्टि है। आज रात्रि जिस फिरौन के सामने भी इस मूसा का एक ब्लूप्रिंट भी प्रकट नहीं होने का कारण, परमेश्वर अगर किसी को छुपा रखा है तो उस छुपाई हुई चीज से किसी व्यक्तित्व को दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर का बलवंत हाथ के नीचे मूसा पालन पोषण होते हुए आगे बढ़ा। सबसे बड़ी बात यह है, जन्म देने वाली माता ने उसे 3 महीना का हो गया छोड़ दिया, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य की बात है, खुद का बेटा को दूध भी पिलाया। उसके साथ उससे प्रभु उस दास राजा ने दासी उस मिस्र की प्रेज़ द लॉर्ड फिरौन की बेटी उसे मजदूरी भी दी। हालेलुया। एक बात अब याद रखना, परमेश्वर को कार्य करने के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। बहुत बार हम प्रेज़ मुरझाई हुई चीज पर हमारा आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस संसार में जीना है, इस संसार में जीना है तो हमें दौलत की आवश्यकता है बोलते हैं। बहुत बार आप परमेश्वर के दृष्टिकोण में ना देखने के कारण संसार की बातों पर आकर्षित हो जाती है। लेकिन मूसा क्या करता है, जब सयाना हो गया तो प्रेज़ फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। आप बुद्धि से सोचेंगे तो आप कहेंगे सबसे बड़ा मूर्ख मूसा है। अरे इतना बड़ा सौभाग्य बात उसे मिलने पर भी उसने इनकार क्यों किया? लेकिन इब्रानी की पत्री लिखने के समय पौलुस कहता है एक प्रतिफल वो देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या प्रतिफल है? वो आंख से नहीं दिख रहा, लेकिन भविष्य में प्रकट होने वाली उस प्रतिफल के आश में लगा हुआ है। कौन? मूसा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सयाना होने पर भी फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने के लिए उसने इनकार कर दिया। बहुत बार आप और मैं इस संसार के प्रतिफल के लिए दौड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उस आशीष की प्रतिफल से वंचित हो जाते हैं। वंचित होने का कारण क्या मेरे प्रिय? मतलब आपका फोकस इस मिस्र की आशीष पर। आज रात्रि मिस्र की आशीष कुछ समय के लिए, हालेलुया, उस वचन में ऐसा लिख, थोड़े दिन का सुख, थोड़े दिन के लिए सुख के लिए परमेश्वर का वो जीवित प्रतिफल से
वंचित होना मूसा नहीं चाहता था। एक वचन बहुत बड़ी गहराई है, एक डीप रेवलेशन इस वचन के अंदर में है। आशा रखने वाली जो चीज है वो मिस्र की आशीष पर नहीं है। मूसा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरित पौलुस इस इब्रानी की कलीसिया से कहता है उसका इनकार करने का लक्ष्य यह था कि उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, आशा एक प्रतिफल पर है। वो प्रतिफल मनुष्य प्रतिफल नहीं, वो स्वर्गीय प्रतिफल पर लगा हुआ है। आज रात्रि तेरा आशीष इस संसार के आशीष पर लगा है, तो थोड़े देश के लिए इस मिस्र की आशीष के अंदर में तू अपनी उस अनंतमय आशीष को खोने के लिए चाहता है, तो आज रात्रि सबसे बड़ा मूर्ख तू है। क्योंकि इस वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर छोड़े उस पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना वचन का बड़ा रेवलेशन आज रात्रि का प्रेरित पौलुस इब्रानी की कलीसिया से कहता है। बहुत बार हम इस वचन को ऐसी यूं पढ़कर चले जाते हैं, लेकिन इस वचन की गहराई है मेरे भाइयों। प्रेरित पौलुस ये लिखने के समय इब्रानी कलीसिया को एक विश्वास की और एक प्रतिज्ञा के, भक्त का प्रतिज्ञा के विषय में बोध दिला रहा है। आज रात्रि बेतेल के कलीसिया को प्रभु का वचन ये बोध दिला रहा है, थोड़े दिन के दुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है कर प्रेरित पौलुस अपने पत्र में लिखने के समय आज रात्रि थोड़े आशीष के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, फंसी के लिए दुख भोगना ये मेरे लिए अधिक उत्तम है कर पौलुस अपनी पत्री में लिख रहा। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन सुनने वाले मेरे अभिषिक्त दासों दासियों, आज रात्रि ये वचन तुम्हें हियाव दिला रहा है, ये वचन तुमसे बोल रहा है, ये कलाम तेरे अंदर में आज रात्रि का क्रियात्मक कार्य कर रहा है। आज रात्रि थोड़े से दुख भोगने से अधिक प्रेषर उत्तम परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना ये मेरे लिए उत्तम है। हम बहुत बार छोटे कष्ट के सामने परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड क्या क्या नहीं बोल देते। वो क्या परमेश्वर है, मेरे दुख देता है। लेकिन वो फिर पौलुस जब पत्री लिखने, इब्रानी की पत्री लिखने के समय ये कहता है परमेश्वर के साथ मसीह का वो निंदा, प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि एक बात आप व्यक्तिगत रूप से समझ ले, परमेश्वर का वचन आपको ये रात्रि ये याद दिला रहा है, परमेश्वर के साथ थोड़ी से दुख भोगने से अच्छा, प्रेज़, ये संसार थोड़ा सा दुख देगा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये संसार थोड़ा सा सुख दे देगा, तो उस सुख के पीछे ना भागना, क्योंकि वो सुख तुम्हें दुख की गहराई में डाल देगा। लेकिन आज रात्रि परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगता है। हालेलुया। मूसा तू ऐसा क्यों कह रहा है? मूसा बोलेगा प्रेज़ द लॉर्ड, मैं एक प्रतिफल की आश में लगा रखा। आज रात्रि एक बात समझ लेना, यही मूसा को फिरौन के, प्रेज़ द लॉर्ड, राजगद्दियों में अगला राजा के नियुक्त करने का एक चांस उसने खो दिया। वो चांस खोने का परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना ये मुझे अधिक उत्तम है कर मूसा समझ लिया। आज रात्रि एक बात समझ लेना, संसार की बातें थोड़ी देर की सुख दे सकता है, लेकिन अनादिकाल का प्रतिफल तू खो देगा मेरे प्रिय। आज रात्रि तेरा प्रतिफल के लिए खोजने वालों को आज रात्रि प्रभु का वचन खोज रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, क्या तेरा आशा उस फिरौन के आशीषों के ऊपर में है क्या?
मिस्र की आशीषों के ऊपर में। मूसा कहेगा नहीं, क्योंकि वही मूसा 40 वर्ष तक फिरौन के राज दरबार में जीवित रहा, कार्य उसके उनके वहां जो अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन वो 40 वर्ष होने के बाद मिस्र को छोड़कर भाग गया। हालेलुया। चूड़ा माना खड़ा गला गड़ा का सियाला। मिस्र की आशीष, संसार की आशीष थोड़े समय के लिए, वो हर समय आपको शांति और समाधान नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का आशा रखने वाला एक भक्त को आज रात्रि इस वचन ये याद दिला रहा है, ये वचन बोल रहा है कि तेरे लिए परमेश्वर एक आशीष रखा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़े समय की आशीष के लिए हम उस स्वर्गीय आशीषों को खोने वाले ना बने। आज रात्रि काले वचन बोलने के समय पवित्र आत्मा की अगुवाई समय आज रात्रि का कुछ व्यक्ति जीवनों से कह रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़े देर के दुख, थोड़े देर के लिए, थोड़े उस पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। 26 में ऐसे पढ़ते हैं, उस मसीह के निंदित होने को मिस्र की भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी है। मसीह के कारण निंदा होना मिस्र की भंडार से बड़ा धन समझ लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि छोटा निंदा के सामने, छोटा वेदना के सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, बड़बड़ाने वाले मत बनिए मेरे। छोटा सा परमेश्वर अगर एक छोटा कार्य तेरे विषय में नहीं किया तो हम कितना बड़बड़ाते हैं। लेकिन प्रभु का दास प्रेरित पौलुस इब्रानियों की पत्री को लिखने के समय वो कहता है, मसीह के कारण निंदा होना मिस्र की भंडार से बड़ा समझ लिया। आज रात्रि परमेश्वर के लिए जो खड़ा हुआ है, परमेश्वर उसका आदर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। भक्तों के चरित्र पढ़ने से, हालेलुया, अनेक भक्त लोग ने प्रभु की उपस्थिति में निंदाएं, वेदनाएं, दुख, क्लेश सहे, लेकिन चरित्र देखने से, प्रेज़ द लॉर्ड, उनके पीढ़ी आने पर खुदावन की बड़ी आशीष और बरकत उनके पीढ़ी के ऊपर खुदावन ने प्रगटीकरण कर दिया। पिता ने कष्ट सहा, प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार सुनाने के लिए खुद के पास ना मकान भी नहीं था, खुद का जमीन बेचकर प्रभु के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के उनके संतान के लिए उन्होंने कुछ भी रख नहीं छोड़ा, लेकिन उस परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए वो बड़ा धन समझकर प्रभु के लिए खड़ा हुआ। उनके पीढ़ियों को खुदावन ने आशीष और अनुग्रह कर दिया। ये बाइबल पढ़ाती है, और संसार में अनेक ऐसे भक्त हैं जो प्रभु के लिए कष्ट सहे, उनको खुदावन ने आदरमय कर दिया, उनके संतानों को खुदावन ने आशीष दे। लेकिन आज इस काल में एक बात आप समझे, जिनके पीढ़ियों में अनेक अभिषिक्त दास है, परमेश्वर की राज्य के लिए बड़े बड़े कार्य किए, उनके पीढ़ी के अंदर में परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, लेकिन वो पीढ़ी परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं रहे। आज रात्रि एक बात समझ लेना, मूसा ये कार्य करने के समय वो एक आशा लगा रखी थी, उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी। आज रात्रि इस संसार के सिटीजन है तो भी एक स्वर्ग में प्रभु अधिकारी बना रखा, पद अधिकारी दिया हुआ है। आज रात्रि एक बात व्यक्त रूप से प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा आपसे कह रहा है, बहुत बार परमेश्वर का आशीष को हम तुच्छ समझ जाते हैं,
Praise the Lord. संसार के देखी हुई वस्तुओं पर हम आशा रखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि वो आशीष बड़ी है, लेकिन याद रखना वो आशीष मुरझा जाएगी। लेकिन स्वर्ग जो तुझे आशीष दे रहा है वो अनादि काल तक स्थिर रहने वाला आशीष और प्रतिफल तुझे देना चाहता है। उस प्रतिफल से अगर तू वंचित हो गया तो प्राइज द लॉर्ड, कितना भी अगर हम आराधना कर दे, हमारा आराधना व्यर्थ हो जाएगा। हम कितना साल प्रभु के स्तुति किए, व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन वो प्रतिफल पाना है जो स्वर्गीय प्रतिफल की ओर हमारा आशा रहना पाए। आज रात्रि काल बहुत लोगों को बहुत प्रेज़ द लॉर्ड संसार की आशीष चाहिए, लेकिन हमें स्वर्गीय आशीष नहीं चाहिए। हालेलुया। आज रात्रि काल एक बात समझ ली, मूसा फल पाने की आशा लगाकर फिरौन की बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। लिखा थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम समझा। और 26 में ऐसे पढ़ते हैं, उस मसीह के कारण निंदा होना मिस्र की भंडार से प्रेज़ द लॉर्ड बड़ा धन समझा। मिस्र की आशीष एक काल्पनिक कथा के समान कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा, लेकिन भक्त कह रहा है उसका आशा आंखें उस फल की ओर लगी हुई है। आज रात्रि आपका आशा कहां पर है? मिस्र के भंडार पर है क्या? मिस्र के आशीष पर है तो निश्चय आज रात्रि तुम निश्चय मुरझा जाओगे। फिर इस संसार में प्रैसो तुम व्यर्थ अपनी जीवन को व्यतीत कर नष्ट हो जाओगे। लेकिन उस आशा लगाकर उस प्रतिफल के लिए आज रात्रि तेरे आशा है तो निश्चय खुदावंद तुझे आशीष करेगा। बहुत बार आप और मैं एक बात से नहीं समझ पाते। हमें इस संसार में रहने के समय परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे ज्यादा भी रोटी ना दे, प्रतिदिन जीने के लिए मुझे रोटी दे। बहुत बार मसीह लोगों के विषय में कह रहा हूं, मैं संसार के विषय में नहीं कह रहा। प्रभु के लोगों को आशीष देने पर फिर आशीष के पीछे भागने वाले आज इस संसार में देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पास आए तो कुछ भी नहीं था, खुदावन ने आशीष दी, रो रो कर प्रार्थना किया, खुदावन ने बरकत दे दी, प्रेज़ द लॉर्ड, आशीष दे दी। लेकिन आज आशीष के दाता को भूलकर आशीष के पीछे भाग रहे। आज संसार में भी ये बात प्रभु के लोगों के बीच में दिख रहा है। आज रात्रि काल जिसने तुझे आयुष दिया है, जिसने तुझे आशीष दिया है, जिसने तुझे मां के गर्भ से रचने से पहले तुझ पर दृष्टि लगाकर प्रेज़ वो खुदावन के लिए जीवन व्यतीत करना हमारा फर्ज है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद छत्तीसगढ़ में रहते होंगे, शायद आप यूपी में रहते होंगे, शायद आप उड़ीसा में रहते होंगे, शायद आप कहां भी केरल में रहते होंगे। कहीं भी रहे मेरे प्रियो, उस आशा पर फल लगाने की आशा लगाए, वो आशा जो कभी भी नहीं मुरझाता, उस जीवन के मुकुट की ओर आशा लगाकर बैठे। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल इस वचन बोलने के समय मेरे प्रिय भाई बहनों से मैं प्रभु का वचन कहने के समय आज रात्रि काल व्यक्त रूप से कह रहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्र का भंडार थोड़े समय के लिए, हालेलुया, लेकिन वो स्वर्गीय आशीष अनादि काल के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू मर कर जाएगा तो उसके बाद भी एक जीवन है। बहुत लोग बोलते हैं, अरे हम आए हैं, खाओ पियो मौज करो मस्ती करो, अरे प्रभु दिया ऐसा जीवन दिया है। लेकिन याद रखना, प्रभु का सुलेमान ऐसे कहता है, जवान सृजनहार को याद कर, तू अपनी मौज के हिसाब से जी ले, एक दिन ना ये करने वाला एक परमेश्वर है। आज रात्रि काल एक बात आप समझ ले,
परमेश्वर के लिए निंदा उठाना वो अधिक उत्तम समझा कौन? मूसा ने। मिस्र के भंडार से उत्तम परमेश्वर के लोग के साथ निंदा उठाना वो मेरे लिए आशीष था। याद रखो, निर्गमन की किताब पढ़ने के समय में प्रभु का वचन कहता है, मिस्र की आशीष को तेजा किया हुआ मूसा को यहोवा ने एक बड़ा लीडर खड़ा करके उठाया भी। प्रभु का वचन पढ़ते हैं। आज रात्रि एक बात समझ लेना, परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ दोगे तो तेरा जीवन नष्ट नहीं है। परमेश्वर के लिए तूने कुछ छोड़ा है तो परमेश्वर दुगना आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि मेरा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। छूड़ा मना गड़ा सिया रगल कम दे। माता पिता ने इस मसीह के लिए तुझे छोड़ दिया होगा, शायद तेरे सगे लोग इस वचन के खिलाफ तेरे लिए छोड़ दिया होगा, लेकिन याद रख, तेरे लिए एक अच्छा माता और पिता रहकर खुदावन तुझे संभालने के लिए सर्वशक्तिमान। इसलिए दावीद कहता है, मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया परंतु यहोवा ने मुझे संभाला है। आज रात्रि काल मैं बीते दिनों में एक मीटिंग में अटेंड करने के समय ब्रदर जॉन करके एक परमेश्वर का दास है जो उड़ीसा से, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया, उसको अपने गांव से निकाल दिया, मारा कूटा, उसे उस देश से बाहर निकाल दिया। उस प्रभु का दास को टेस्टमनी मैंने सुना तो मेरा मन मछली के समान फड़फड़ाने लगा। प्रभु कितना कष्ट वो देख परमेश्वर का दास सहा, लेकिन उसने, उसके माता पिता, उसका देश, उसका समाज उसका खिलाफ हो गया, लेकिन वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। हालेलुया। आज परमेश्वर उसे उपयोग कर रहा है। मेरे प्रियो, आज रात्रि एक बात समझ लो, आज रात्रि तेरे लिए 1000 विरोधी खड़े हो जाएंगे, खुदावन के लिए तू खड़ा है तो खुदावन तेरे लिए खड़ा होगा। आज रात्रि तेरे ऊपर उंगली 1000 उठेंगे, याद रखना, खुदावन का प्रेषित वचन कहता है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आज रात्रि तुझे छूकर तुझे दर्द पहुंचा रहा है, लेकिन याद रख, परमेश्वर के लिए तू खड़ा हुआ है तो खुदावन तेरे लिए खड़ा निश्चय होगा, वो तेरे लिए खड़ा होगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल जिस मूसा मिस्र की सारी आशीषों को फेंक दिया और फिरौन का बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार कर दिया, मिस्र की आशीष को परमेश्वर की आशीष से बड़ा समझा, वही मूसा को प्रभु ने लाखों इस्राएलियों को अगवा करने का एक लीडर बना दिया। हालेलुया। प्रभु के लिए छोड़ने वालों के लिए प्रभु कदापि छोड़ने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे समय की कमी के कारण प्रभु का वचन में विराम देना चाहता हूं। मैं एक रात्रि एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 11वां अध्याय उसका 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, अपना देश, अपनी जन्मभूमि, अपना पिता का घर छोड़ दे। अब्राहम ने ये 3 काम किए तो वचन के आगे पढ़ने पर लिखता है, अब्राहम 3 बातों को छोड़ा तो प्रभु ने उसे 6 अनुग्रह से भर दिया। प्रभु के लिए एक छोटा चीज भी अगर तुमने छोड़ दिया है, उसकी महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके राज्य के लिए, उसके सेवा के लिए, उसके लिए तूने छोड़ा है तो खुदावन तेरा कर्जदार नहीं रहेगा। निश्चय तुझे इस संसार में प्रतिफल देगा मेरा प्रभु, लेकिन उस स्वर्ग में भी तू प्रतिफल का वारिश हो जाएगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल एक बात आप व्यक्त रूप से समझ लीजिए, मूसा छोड़ दिया, मूसा को प्रभु ने एक बड़ा लीडर बना दिया। हालेलुया। मिस्र का, प्रेज़ द लॉर्ड, मिस्र में बड़े तंत्र मंत्र करने वाले ओझाए, प्रेज़ द लॉर्ड, अनेक कार्य करने वालों के सामने यही मूसा को यहोवा ने मिस्र में भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर कार्य करता था, मिस्र के तंत्र मंत्र लोग कार्य करते थे, लेकिन मूसा का कार्य प्रभु के साथ, मूसा का हाथ प्रभु के ऊपर पड़ा। मूसा प्रेषित जो कार्य करता था, फिरौन की सामत उसे कर नहीं पाता था।
आज रात्रि काल एक बात समझ लेना, फिरौन के विरोध खड़ा हुआ मूसा, वो परमेश्वर फिरौन के प्रेस लॉर्ड दरबार में भेज कर ये प्रकट कर दिखाया कि प्रेस लॉर्ड जिस परमेश्वर का मूसा सेवा करता है वो खुदावन जीवित खुदावन है। निर्गमन की किताब पढ़ने पर फिर हम पढ़ते हैं मूसा का बड़ा कार्य परमेश्वर मूसा के द्वारा करवाता है। अपने मृत्यु के समय में परमेश्वर हो प्रभु ने उसे उस वाचा का देश दिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वाचा का देश वो प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन वो दूर से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आज रात्रि काल हम बहुत बार छोटी बातों के लिए अपने अनादिकाल की आशीषों से हम वंचित होते हैं। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल परमेश्वर चाहता है कि तू प्रतिफल पाने के लिए आशा लगाए रहे। आज रात्रि काल तेरा आशा कहां पर है? आज अपने आप को परख, तेरे अगल और बगल के भाई को परखने के लिए नहीं। पवित्र आत्मा कहता आज रात्रि अपने आप को परख। अगर मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा तो उस स्वर्ग सिय्योन पर प्रतिफल का वारिस बनूंगा। बहुत लोग कहते हैं मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ नहीं, मरने के बाद याद रखना, मरने के बाद एक भक्त के जीवन में एक दूसरा जीवन है। वो जीवन प्रेज़ द लॉर्ड अनंत काल का जीवन है। उस जीवन के लिए तुझको और मुझको बुलाया है। इस संसार में ज्यादा से ज्यादा 60, 70, 80 प्रेज़ अपने बल के द्वारा शायद और 90 भी जीत जाएंगे। उसके बाद इस संसार छोड़कर हमको जाना पड़ेगा, लेकिन उस स्वर्ग में हमें प्रतिफल पाने के लिए, इसलिए आज रात्रि काल स्वर्गीय बातों के प्रतिफल के लिए आस लगा रखे मेरे प्रियो। इस संसार की मुरझाई बातों के लिए, मुरझाई आशीषों के में अपना मन प्रेज़ केंद्रित ना करे, उस स्वर्गीय आशीष पर केंद्रित करे मेरे प्रियो। आज रात्रि काल ये वचन आपको पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस वचन आपको इसलिए कह रहा है कि आज रात्रि आपका फोकस प्रभु के उस आशीष पर होने पाए। आज रात्रि काल शैतान ने बीते अनेक दिनों से, सालों से तुझे उस आशीष से वंचित कर कर, जिस प्रकार एक ट्रेन ट्रैक में दौड़ता है, ट्रैक से बाहर आने से, पटरी से बाहर आने से डब्बा पलट जाता है, उसी प्रकार जीवन के अंदर शैतान ने ट्रैक के खिलाफ खड़ा करके पलटी कर दिया है। आज रात्रि यीशु नासरी नाम से तेरा ट्रैक के अंदर खुदावन तुझे दौड़ाना चाहता है। लक्ष्य भटका हुआ मेरा प्रिय भाई, लक्ष्य भटका हुआ मेरे प्रिय बहन, आज रात्रि आत्मा कहता मिस्र के आशीष से बढ़कर खुदावन के आशीष को मूसा ने समझा, तो आज रात्रि तेरा और मेरा यह कर्तव्य और फर्ज है कि वो आशीष पाने के लिए आज रात्रि तेरा दौड़ आरंभ कर दे। इस संसार में हम कितने दिन जिएंगे आप और मैं नहीं कह सकते, लेकिन आज रात्रि काल एक बात समझ लीजिए, संसार के अंदर आज शांति है, लेकिन एक भक्त के अंदर में आशा का किरण परमेश्वर उदय किया है। इस संसार में कष्ट है, लेकिन मैं संसार को जीत लिया है। आज रात्रि मृत्यु पर जयवंत हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। आज रात्रि वो खुदावंत से कहता है मिस्र की सारी आशीषों को छोड़कर उस प्रतिफल के फल की आशा लगाए रख। आज रात्रि खुदावन तुझे उसकी ओर ले जाना चाहता। जिस प्रकार मैंने कहा आज रात्रि तेरा ट्रैक को शैतान टर्न एंड आउट कर दिया है। आज रात्रि आत्मा उस ट्रैक के अंदर में आज रात्रि दौड़ाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के सामने आप ना कबूले, आज रात्रि खुदावन के सामने माने, प्रभु मैं लक्ष्य भटका हुआ एक सफा जीवन की यात्रा को मैं जी रहा हूं। आज रात्रि तेरा वचन के अनुसार मिस्र की आशीष को कैसे बढ़कर परमेश्वर के लोग के साथ दुख भोगना ये अधिक उत्तम समझता हो। आज रात्रि यहोवा के लिए खड़ा हुआ एक एक भाइयों को, एक एक बहनों को मेरा खुदावन आज रात्रि निश्चय आशीष करेगा। आज रात्रि का समय जाने के चलते मैं प्रभु के वचन को विराम देता हो, लेकिन आज रात्रि आह्वान करता हो कि परमेश्वर के उस लक्ष्य आशा के प्रतिफल के लिए आप बाट जोते रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा।
मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इसके बीच में प्रभु का दास बोला हुआ एक बात को प्रभु का दास के सामने में वो शो करना चाहता हूँ। जो बहुत बड़ा भरवो था, करोड़ों रुपये का मालिक था, सोने का खजाना रखने वाला जो था, उनका एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो पर्वो जो मूसा के टाइम पर जो राज करता था, उस पर्वो का फोटो में आपको दिखाना चाहता हूं। यह है मूसा का टाइम। जिस पर्वो को बेटा बनकर मूसा रहा था, वो आज उसका मम्मी का उसका शव का फोटो है। अभी आप इसके बाद देखना, मूसा का फोटो आप देखना। देखो, यीशु मसीह के संग खड़ा हुआ मूसा का फोटो देखो। प्रभु का दास ने जो बोला हुआ आश्चर्य तरीके से मैंने आपको सामने ये प्रकट करना चाहता हूं। आप कितनी भयंकर और अद्भुत रीति का बात के पास आप आया है। हालेलुया। जो लोग धरती के वो जो चीज के खोजी रहता है वो ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर के संग रहेगा ऐसा ही रहेगा। आमीन। प्रभु की पवित्र वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। प्रभु का दास को प्रभु और दुगना अभिषेक के साथ इस्तेमाल करने पाए। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, 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 ना लौटूंगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रसन्न पास्टर जी के लिए हम विनती करते हैं, दया मांगते करना। आपके दास को हमारे बीच में इस्तेमाल किया पिताजी। संसार की छोटी छोटी बात के ऊपर हम भरोसा रखकर हमारी आनंद काल का जीवन को नष्ट करने वाला ना हो। मूसा की तरह पिताजी इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ पदवी को पाने के लिए उसको योग्य था, हालेलुया, उसको चुना गया था। लेकिन यीशु मसीह के साथ कष्ट उठाने के लिए, अपने जनों के साथ रहने के लिए पिताजी आपने अपने बेटे अपने दास को चुनकर उनके लिए एक भाग्य में उनकी भाग्य पदवी, हालेलुया, इस्राएली लोगों के सामने परमेश्वर को तुल्य व्यक्ति मानने के लिए आपने अवसर दिया। धन्यवाद। आज भी पिताजी आपके चरणों में जीवित रहने वाला उस मूसा को हालेलुया हालेलुया हमारे लिए एक नमूना होकर, हालेलुया उनकी गवाही हमारे जीवन के लिए एक धीरज के लिए होकर, हालेलुया हमारे लिए पिताजी हालेलुया आपके संग चलने के लिए होकर, हालेलुया जीवन बिताने के लिए हमको सहायता कर। आपके दास को आज मसीह का वचन के द्वारा जो आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद। और दुगुना अभिषेक के साथ पिताजी सर्वदासी के लिए, बच्चे के लिए, मम्मी पापा के लिए विनती करते हैं पिताजी। आप कलिसिया मिलकर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम पर आपके दास को अभिषेक करते हैं पिताजी, अभिषेक करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। हालेलुया। अभी हम